यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन है कि टर्नर, एक सेकेंड देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? 46, 45, 47 या फिर 48। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 45 होती है। ठीक है, तो ये सेक्स क्रोमोसोमल जो एन्यूप्लाइटी होती है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, उसमें 2n+1 ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो 2n-1। ठीक है, तो 2n हमारा कितना होता है? 46। ठीक है, 46 होते हैं ना ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम। ठीक है, तो +1 ये तो हो गया क्लाइनफेल्टर का, और 2n-1 यानी 45 ये हो जाएगा किसका? टर्नर सिंड्रोम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला गहन में भरा हुआ तरल कहलाता है। ठीक है, कला गहन में भरा हुआ तरल क्या कहलाता है? ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ सकते हैं अगर हिंदी में आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसको कहते हैं इंडोलिम्फ। ठीक है, नेक्स्ट है, धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो धंसे हुए जो रंध्र पाए जाते हैं किसमें? जलोदभिद, समोदभिद, मरुदभिद या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो जीरोफाइट्स होते हैं, ठीक है, जीरोफाइट्स या फिर जो मरुदभिद पादप होते हैं उनमें धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर की कमी होती है वहाँ पर। यूफोर्बिया हिरसुटा में पुष्पक्रम होता है। ठीक है, यूफोर्बिया हिरसुटा में पुष्पक्रम होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, साइएथियम। ठीक है, तो साइएथियम में क्या होता है? यूफोर्बिया हिरसुटा में पुष्पक्रम। ठीक है, नेक्स्ट है, बेलेनोग्लासस का लार्वा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जोलॉजी से रिलेटेड है, और इसका जो ऑप्शन देख सकते हैं, मुलरसा लार्वा, टेडपोल लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है टॉर्नेरिया लार्वा। ठीक, तो बेलेनोग्लासेस का लार्वा क्या हो गया? टॉर्नेरिया लार्वा। ठीक है, और टैडपोल लार्वा किसका होता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पेट्रिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन एक प्रकार है। पेट्रिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ऑप्शन है जीवाश्म, जीवाणु, बीजाणु या फिर विषाणु। ये होते हैं फॉसिल्स। ठीक है, तो ये फॉसिल्स के प्रकार होते हैं, पेट्रिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं और ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, 33 घंटे के पक्षी के भ्रूण में सोमाइट्स की संख्या होती है। ठीक है, 33 घंटे के पक्षी के भ्रूण की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यह जो होती है इसमें ऑप्शन देख सकते हैं 10, 11, 12, 13, इसमें 10 जोड़ी सोमाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि सी ओ की बात कर रहे हैं। ठीक है, CO2 नहीं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्या करती है? कैंसर उत्पन्न करती है, CO2 की विरोधी होती है, ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है, या फिर ओजोन का क्षय करती है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो क्या है? ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है, किसको? CO को। नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित में से कौन न तो प्राक केंद्रक है और ना ही सुकेंद्रक है। ठीक है, मतलब ना तो प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक है। ऑप्शन है नॉस्टॉक, सेकेरोमाइसिस, क्लेमाइडोमोनास या फिर TMB। तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, TMB। TMB के है टोबैको मोज़ेक वायरस। जो टोबैको मोज़ेक वायरस जो होगा वो क्या होगा? ना तो यूकैरियोटिक होता है ना ही प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक, तो सीधे सीधे समझ सकते हैं वायरस क्या होते हैं, ना तो यूकैरियोटिक ना ही प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट वन इज हार्ड मानिया में उत्सर्जन होता है, किससे होता है? नेफ्रोसाइट्स, तंत्रिका गैग्लियन के द्वारा, न्यूरल ग्लैंड के द्वारा या फिर सोलेनोसाइट्स के द्वारा। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा जो हार्ड मानिया होता है इसमें सोलेनोसाइट्स के द्वारा भी होता है और इसके अलावा नेफ्रोसाइट्स के द्वारा भी होता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा A या C, दोनों ही सही आंसर होंगे। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए या सी। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पत्ती की क्रॉन्ज आंतरिक संरचना C4 पौधों में पाई जाती है, पत्ती की क्रॉन्ज आंतरिक संरचना C3 पौधों में पाई जाती है, या फिर C3 C4 दोनों में, या फिर आंतरिक संरचना के बारे में कुछ निश्चित नहीं है। सही आंसर जो होगा ये C4 प्लांट्स में पाई जाती है पत्ती की क्रॉन्ज आंतरिक जो संरचना होती है। नेक्स्ट है फ्यूनेरिया के परिमुख दांत होते हैं। फ्यूनेरिया के परिमुख दांत होते हैं, ऑप्शन है ऑर्थोडोंट्स प्रकार के, नेमेटोडोंट्स प्रकार के, या एम्फीडोडोंट्स प्रकार के, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा फ्यूनेरिया के प्रमुख दांत की बात कर रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थोडोंट्स प्रकार का। नेक्स्ट है गैस्ट्रुलेशन के समय हेनसेंस नोड का निर्माण होता है। ठीक है, किस में होता है? उभयचरों में, पक्षियों में, उभयचरों या सरीसृप पक्षियों तथा स्तनधारियों में। सही आंसर हो जाएगा 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, पक्षियों में क्या होता है? हेनसेंस नोड का निर्माण होता है इन द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। नेक्स्ट वन इज इनमें से कौन विश्व प्रसिद्ध पुरावनस्पति शास्त्री हैं? विश्व प्रसिद्ध पुरावनस्पति में क्या होता है कि एक तरह से पैलियोबॉटनी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं पैलियोबॉटनी मतलब इसमें फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है प्रोफेसर SR कश्यप, JC बोरा, बीरबल साहनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर KC मेहता। जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोफेसर बीरबल साहनी। निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइट में इलेटर पाए जाते हैं? इलेटर की बात कर रहे हैं तो 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन देख सकते हैं लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसीटम, या फिर मार्सिलिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्विसीटम। ठीक है दोस्तों, मैंने क्वेश्चन के सही आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले लूप पाई जाती है, किस में पाई जाती है? फेफड़ों में, यकृत में, हृदय में, या फिर वृक्क में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो मनुष्य का जो प्रत्येक वृक्क होता है, ठीक है, उनमें हेनले लूप पाई जाती है। नेफ्रॉन्स इनकी यूनिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली प्रयोग में आती है? 17वां क्वेश्चन है, ऑप्शन है रोहू, गैम्बूसिया, उपरोक्त ए और बी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैम्बूसिया एक मछली होती है जो क्या करती है, जो मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा मच्छर होता है? मादा एनोफ्लीज, ये उसके लार्वा को खा जाती है। ठीक है, तो भक्षण कर देती है, इसलिए गैम्बूसिया क्या है, मलेरिया की रोकथाम के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। नेक्स्ट वन इज प्लाज्मिड क्या है? ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछ लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु के अनिवार्य आनुवंशिक पदार्थ, जीवाणु के अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ, विषाणु का प्रोटीन युक्त भाग, या फिर विषाणु का नाभिकीय भाग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु के अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ होते हैं प्लाज्मिड्स। नेक्स्ट नंबर है मेंढक के टेडपोल लार्वा। मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, ठीक है, तो किसका है? टेडपोल लार्वा मेंढक का है। नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ होता है, क्या होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, या फिर प्रोटीन। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया। ठीक है, क्या इसको बोलते हैं? यूरियोटेलिक। ठीक है, तो यूरियोटेलिक जो होता है वो क्या होते हैं, जो मतलब उभयचर होते हैं या फिर सरीसृप बोल सकते हैं, उनमें यूरियोटेलिक होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो अमोनिया ने किसका श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, या फिर सामान्य आहार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट्स का जो श्वसन गुणांक होता है वह 1 से कम नहीं होता है। और श्वसन गुणांक कैसे निकालते हैं? तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज, जितना CO2 रिलीज होता है, और डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम। ठीक है, तो इससे निकालते हैं हम श्वसन गुणांक। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो श्वसन गुणांक होता है वो कभी भी 1 से कम नहीं होता है। नेक्स्ट है लैमार्कवाद का आधार है। लैमार्कवाद एक प्रसिद्ध वाद है जीव विज्ञान के क्षेत्र में, और ऑप्शन है प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, विभिन्नताएं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो लैमार्क ने क्या कहा था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति के संबंध में लैमार्क की एक किताब थी फिलोसफिकल जूलॉजी, फिलोसफिक या फिलोसॉफिक जूलॉजी। ठीक है, तो फिलोसॉफिक
इस तरह से फिलोसॉफिक जूलॉजी। ठीक, तो फिलोसॉफिक जूलॉजी बुक का नाम ध्यान रख सकते हैं लैमार्क की, और इसमें उन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति को बताया है और इसी को लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हरित लवक की झिल्ली होती है। ऑप्शन है एक परतीय, द्विपरतीय, बहुपरतीय या फिर संयुक्त संरचना। ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा बी, द्विपरतीय होती है हरित लवक की झिल्ली। मनुष्य में कौन सी कपालीय तंत्रिका संवेदी तथा चालक दोनों होती है? ऑप्शन है ऑप्टिक, घ्राणीय, त्रिधारा या फिर ऑडिटोरी। ऑडिटोरी कैनाल जो कान में पाई जाती है। ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, त्रिधारा। ठीक है, तो ट्राइगेमिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैक एक अच्छे सूचक होते हैं। लाइकेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी में हो सकता है आपको शब्द कठिन मिले तो इंग्लिश वर्जन जरूर देख लीजिएगा। लाइकेंस आर गुड इंडिकेटर ऑफ किसके? जल प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के या उपरोक्त सभी के। आंसर हो जाएगा बी, वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक माने जाते हैं कवक और शैवाल के मिलने से जो बनता है लाइकेन। ठीक है, क्यों क्या होता है SO2 की जब अधिकता होगी, जिस वातावरण में SO2 की अधिकता होगी उस वातावरण में यह नहीं देखने को मिलेंगे। तो वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हो गए। निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन का संचय करती हैं? पिनेकोसाइट्स, कोइनोसाइट्स, ट्रोकोसाइट्स या फिर थीसोसाइट्स। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो थीसोसाइट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? भोजन का संचय करती हैं। पिनेकोसाइट्स क्या करती हैं? शरीर को बढ़ाने या घटाने का काम करती है। कोइनोसाइट्स का काम होता है ये इंटरनल एपिथेलियम का निर्माण करती है, और ट्रोकोसाइट्स का काम होता है पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन का काम होता है ट्रोकोसाइट्स का। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से किस में अलैंगिक प्रजनन जेगा द्वारा होता है? अलैंगिक प्रजनन जैगा द्वारा होता है। रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया या फिर पेगोनेटम। ठीक है, सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्केंसिया में क्या होता है? जेमा द्वारा अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस में मुख्यतः परिमुख दांत पाए जाते हैं? लिवरबर्ट, हॉर्नबर्ट, मोसेस या फिर उपरोक्त सभी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो मोसेस जो होती हैं उनमें प्रमुख दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इकोसिस्टम में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है। इकोसिस्टम में क्या होता है? सूरज की रोशनी, प्रोटीन, ग्लूकोज या फिर ATP। बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक जलीय जाति है? रिक्सिया गेंजेटिका, रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया बाइलार्डियराई या फिर रिक्सिया प्लूटेंस। ठीक है, सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिक्सिया प्लूटेंस जो होती है ये क्या होती है? जलिया जाती है। जीवाणु जिनमें एक सिरे पर गुच्छे के कसाब होते हैं। ठीक है, फ्लैजेला जिनको बोलते हैं वो क्या है? लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस या फिर पेरिट्राइकस। सही उत्तर हो जाएगा 31 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, सिफेलोट्राइकस। नेक्स्ट है हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला विषैला द्रव क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन है हाइपोपोटक्सिन, हिमेटिन, हिमोजोइन या फिर एग्लूटिनोजिन। सही उत्तर हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, हाइपोटॉक्सिन कहते हैं इसके, जो हाइड्रा की दंश कोशिका से विषैला द्रव निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाष्प के रूप में पौधों द्वारा हुई पानी की हानि को कहते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है, गठेशन, उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट है सफ़ेद जंग रोग होता है किससे होता है? एस्कोबोलस से, राइजोपस से, एल्ब्यूगो से या फिर पक्सीनिया से। सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो एल्बिगो कैंडिडा आपने सुना होगा, गेहूं के पौधे में एक रोग होता है। नेक्स्ट है मेंढक में गैस्ट्रुलेशन पूरा होता है प्रवृद्धि, अंतर्वृद्धि, परिवृद्धि और अंतर्वृद्धि द्वारा या डिलेमिनेशन द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा प्रवृद्धि तथा अंतर्वृद्धि के द्वारा। नेक्स्ट है खरगोश का गर्भकाल कितना होता है? 48 to 50 डेज, 60 to 70 डेज, 80 to 20 डेज या फिर 28 to 32 डेज। सही आंसर हो जाएगा खरगोश का जीवन काल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 28 से और 32 दिन का होता है खरगोश का गर्भकाल। ठीक है, तो विद इन लगभग 1 मंथ में ही खरगोश के बच्चे हो जाते हैं। कोशिका
विभाजन के दौरान टोपी कोशिका बनती है। कैप सेल्स की बात कर रहे हैं, उडोगोनियम में, एक्टोकार्पस में, कारा में या फिर पेलिसाइफोनिया में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उडोगोनियम में। नेक्स्ट देख सकते हैं 38 जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किसका तना पर्व संधि और पर्व में विभाजित होता है। ठीक है, डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स, लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला, इक्विसीटम या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्विसीटम में क्या होता है, पर्व और पर्व संधियों में डिवाइड होता है तना। नेक्स्ट है, यूरोमेट्रिक्स में अवस्कार द्वारा बंटा होता है। कार्पोडियम एवं यूरोडियम, कार्पोडियम एवं प्रोक्टोडियम या फिर कार्पोडियम एवं यूरोक्टोडियम या फिर उरोडियम एवं प्रोक्टोडियम। ठीक है, तो नाम बहुत मुश्किल होते हैं बायोलॉजी के, ठीक है, याद रखने, या फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इनमें होता है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप आसानी से ऐसा आंसर नहीं लगा सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है कार्पोडियम, यूरोडियम एवं प्रोक्टोडियम। नेक्स्ट वन है, साबूदाना प्राप्त किया जाता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है, साइकस से, फर्न से, पाइनस से या फिर मॉस से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइकस से साबूदाना प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, टीनिया सेजिनाटा टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है। ठीक है, टीनिया सोलियम से भिन्न है, ये टीनिया सेजिनाटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है तुंडक, चूसक, स्कोलेक्स या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, तुंडक इनमें से तुंडक जो है टीनिया सेजिनाटा में तो होता है, लेकिन टीनिया सेलियम में होता है, लेकिन टीनिया सेजिनाटा में नहीं होता है। सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है, सीट वर्म। ठीक है, तो पिन वर्म, हुक वर्म, आंतरिक गोल कृमि या नेहरूआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिन वर्म को ही सीड वर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, लेग्यूमिनेसी कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सदस्य उत्पादन करते हैं अनाज का, रेशों का, तेल का, दालों का। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दालें जो होती हैं सभी की सभी लेग्यूमिनेसी फैमिली से रिलेटेड होती हैं। कौन सी कवक डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है, अगेरिकस, ईस्ट, म्यूकर या फिर पीथियम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट जो होता है वो डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, स्कोलियोडियन का अंतः कंकाल बना होता है, उपास्तिका, हड्डियों का, सल्कों का, प्लेटों का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपास्तिका बना होता है। ठीक है, अंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र होता है सेरेब्रो स्पाइनल, प्राणुकंपी स्वायत्त या फिर प्रेधिया। तीन तरह के तंत्रिका तंत्र जो होते हैं ना हमारे, ठीक है, तो उन्हीं में से बात कर रहे हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑटोनॉमस। ठीक है, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे हार्ट चल रहा है, हार्ट धड़क रहा है हमारा, तो वो क्या है, ऑटोनॉमस होती हैं। ऑटोनॉमस तंत्रिका तंत्र जो है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे स्वायत्त जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे हमारी आंखें अचानक से झपकी लेती हैं, तो वो क्या है, सारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं और इसको हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कंट्रोल करता है। ठीक है, कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है, रक्त अल्पता, मिनीमाटा, इटाई या न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है, तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और बार बार ही पूछ लिया जाता है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कैडमियम प्रदूषण से क्या होता है, इटाई रोग हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है 48 नंबर, इनमें से कौन सा कोशिकांग डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्रॉक्सीसोम या फिर गोल्जी बॉडीज। सही आंसर हो जाएगा 48 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी बॉडीज़ क्या होती हैं, वह डिक्टियोसोम के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट है, जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परिपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है प्रोटीन गर्त, नाभिकीय अम्ल, प्रोटीन गर्त एवं नाभिकीय अम्ल दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको कहते हैं, वह पदार्थ क्या होता है, नाभिकीय अम्ल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, इनमें से कौन खाने योग्य कवक है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो फंगस हम खाते हैं, अगेरिकस है, एस्कोबोलस है, एल्बिगो है या फिर पीथियम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगेरिकस को हम क्या करते हैं, खाते हैं। नेक्स्ट है, सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है प्रायोन्स, विषाणुज,
विषाणु या जीवाणु भोजी? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर सभी को पता ही होगा, प्रायोन्स जो होते हैं वो विषाणु से भी छोटे कण होते हैं। नेक्स्ट है, फंजिया का साधारण नाम है? कुकुरमित्ता कोरल, लाल कोरल, मस्तिष्क कोरल या फिर ऑर्गन पाइप कोरल? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुकुरमुत्ता कोरल को ही फंजिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, कप के आकार का हरित लवक किस में पाया जाता है? स्पाइरोगाइरा में, क्लेमाइडोमोनास में, ओडोगोनियम में या एक्टोकार्प्स में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है, कप के आकार का होता है। ठीक है, स्पाइरोगाइरा का जो शेप होता है स्पाइरोगाइरा का स्पाइरल होता है। ठीक है, तो स्पाइरोगाइरा और स्पाइरल याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ओडोगोनियम है इसका रेटिकुलेट होता है, और एक्टोकार्पस जो हमारा होता है एक्टोकार्पस का डिस्क्वाइडल, एक्टोकार्पस का डिस्क्वाइडल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। क्लेमाइडोमोनास में कप शेप, स्पाइरोगारा में स्पाइरल। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। नाल वाले स्तनधारी जंतु होते हैं? अंडे देने वाले, अंड जरायुज, बच्चे देने वाले या फिर अंडे व बच्चे देने वाले? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होते हैं, बच्चे देने वाले। न्यूमेटोफोरस एक विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ें हैं जो मदद करती हैं किसमें? श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, वाष्पोत्सर्जन में या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूमेटोफोरस प्रकार की जड़ें होती हैं वो श्वसन में मदद करती हैं। मेंढक में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है? ऑप्शन है 5, 10, 20 या फिर 30? सही आंसर हो जाएगा इसमें 10 जोड़ी होती हैं। ठीक है, संख्या कितनी होती है? 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, जीवाणु भोजी है? जीवाणु भोजी क्या होता है? एक जीवाणु जो विषाणु को संक्रमित करता है, एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है, एक जीवाणु जो शैवाल को संक्रमित करता है? सही आंसर हो जाएगा, एक विषाणु है जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज, जो जीवाणु को संक्रमित करता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेबिक्युलेटेड अंतस्त्वचा पाई जाती है? लाइकोपोडियम में, सिलेजिनेला में, इक्विसिटम में या फिर मार्सिलिया में? सही आंसर हो जाएगा सिलेजिनेला में पाई जाती है ट्रेबिक्युलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास है, लाल रुधिर कणिकाओं में सुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं? फाइलेरिया के कारण, मलेरिया के कारण, कालाजार के कारण या डीआरजीएसिस के कारण? सही आंसर हो जाएगा हमारा मलेरिया के कारण क्या होता है, सुपनर के बिंदु दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इनमें से कौन सा उदाहरण ग्रेमिनी कुल के हैं? ठीक है, तो ग्रेमिनी या पोएसी। ठीक है, तो पोएसी फैमिली भी इसको बोलते हैं, पोएसी। ठीक है, इसके अलावा ग्रेमिनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही नाम है। ऑप्शन है कुकुरबिटा मैक्सिकाना, लाइको पर्सिकॉन एस्कुलेंटस या फिर पाइसम सेटाइवम, कैजानस कैजान, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ट्यूबेरोसम, जियामेज या फिर ट्रिटिकम पलगेरे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो पोएसी, जियामेज हो गया मक्का, इसके अलावा ट्रिटिकम बल्गेरिस हो गया, इसको क्या बोलते हैं, रागी, शायद रागी। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, आप लोग चेक कर लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट है, नोस्टॉक एक प्रकार का है? नोस्टॉक क्या है? एक प्रकार का नील हरित शैवाल है, हरित शैवाल है, भूरी शैवाल है या फिर लाल शैवाल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो नील हरित शैवाल होता है नोस्टॉक और एनाबीना। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पक्षी में पेक्टिन अनुपस्थित होता है? कबूतर में, कीवी में, मोर में या फिर कौवा में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीवी में पेक्टिन नहीं पाया जाता है। सैक के दो मुख्य घटक हैं, विषाणु और जीवाणु, विषाणु और कवक, जीवाणु और शैवाल या फिर शैवाल और कवक? ठीक है, सैक लाइकेन की बात कर रहे हैं तो कोई डाउट ही नहीं है, शैवाल और कवक का सहजीवन ही लाइकेन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, बीजांड जिसमें अंड द्वार एक सिरे पर होता है? बीजांड जिसमें अंड द्वार एक सिरे पर होता है जबकि निभाग और नाभिक दूसरे सिरे पर होता है, कहलाता है ऑर्थोट्रोपस, एम्फिट्रोपस, एनोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस? सही आंसर हो जाएगा इसको कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। नेक्स्ट है, कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक है? कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो थायरोक्सिन है, फेरामोन है या इक्डाइसोन है या उपरोक्त सभी है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इक्डाइसोन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, बोना नर पाया जाता है? असिटिलोरिया, एक्टोकार्पस,
या ओडोगोनियम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में बोना, नहीं, सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, ओडोगोनियम में पाया जाता है बोनर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है घोंघे के गतिशील शुक्राणु कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ओलाइगो ओलाइगोपाइरिन, यूपाइरिन, यूरिपाइलस या फिर एम्फिलाइसस। तो सही आंसर हो जाएगा इसका यूपाइरिन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म में सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है? परागकण, शैवाल, कवक या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारा हो जाएगा परागकण। नेक्स्ट हमारे पास है अर्धसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है? प्रोफेज 1, प्रोफेज सेकेंड, इंटरफेज या फिर इंटरकाइनेसिस। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज 1 में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 70। न्यूमेटिक हड्डियाँ पाई जाती है कबूतर में, व्हेल में, मेंढक में, शार्क में। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर न्यूमेटिक हड्डियाँ कबूतर में पाई जाती हैं। ठीक है, वाल्वकस एक है। वाल्वकस क्या है? एक कोशिकीय रूप है, सूत्रीय रूप है, मृदु उत्तकीय रूप है, समूहीय रूप है। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो वॉल्वॉक्स क्या होता है? एक कॉलोनियल फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पक्सिनिया से होता है, जंग रोग होता है, कड रोग होता है, म्लानी रोग होता है या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो क्या होता है? रस